पूर्व गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सैयद जुमा ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और कहा कि आज जो देश में नफरत का माहौल है, जिसके कारण आम आदमी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से पीड़ित है और देश में सांप्रदायिक का माहौल बनाया जा रहा है, इन सब के विरोध में आज अमन और शांति की अपील के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ताकि देश, प्रदेश एवं जिले में अमन व भाईचारा कायम हो। यदि अब से 10 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं को, जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की थी, उनको निकाल देते तो आज हमें और हमारी सरकार को पूरी दुनिया में अपमानित ना होना पड़ता। उन्होंने कहा कि हम सत्ता पक्ष से भी अपील करते हैं कि प्रजातंत्र और संविधान की गरिमा रखते हुए देश के 135 करोड़ नागरिकों को सांप्रदायिक भेदभाव भुलाकर विकास और प्रगति की ओर लेकर चलें और हमारे देश, प्रदेश व जिले में खुशहाली का माहौल कायम करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद तारिक ने कहा कि सरकार हिंदू मुस्लिम को कितना ही बांटने की कोशिश कर ले, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि 85% जनता देश में अमन चैन चाहती है। इसमें मेरे ख्याल से एक बात बहुत अच्छी है कि हिंदुस्तान का जो आम आदमी है, जो 80-85% है, वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो या कोई भी हो, वो बांटना नहीं चाहता। वो नफ़रत की तरफ नहीं बढ़ रहा। नहीं तो जितनी तेज़ी से नफ़रत फैलाई जा रही है और जो इशू उठाए जा रहे हैं, तो आज वो स्थिति होती कि हम लोग किसी भयंकर विस्फोटक हालत में पहुंच जाते हैं। हिंदुस्तान की जो जड़ें हैं, हिंदुस्तान का जो प्यार मोहब्बत का एक ये गंगा जमनी तहजीब जिसे बोलते हैं, वो जो है वो इतनी गहरी हो चुकी, वो लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी, और वो नींव जो सन 1947 के बाद तत्कालीन नेताओं ने रखी थी, चाहे महात्मा गांधी जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, और बहुत से नाम हैं जो इस वक्त समय अभाव में नहीं लिए जा सकते। इतनी ताकतवर नींव लग दी कि इस बिल्डिंग को जितना भी हिलाने की कोशिश की जा रही है, इस सौहार्द की बिल्डिंग को जितनी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो झोंक तो ले रही है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि टूट पाएगी। और जितना कर सकते थे, वो ताकतें जो नफरत फैलाना चाह रही हैं, वो एक्सट्रीम पे हो गया अब पिछले कुछ दिनों में। उससे आगे अब कुछ रहा नहीं है। उसकी वजह से बहुत नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे झेलना पड़ेगा। और अब देखिए आर्थिक स्थिति में हम लोग कहाँ पहुँच गए, देश आज कहाँ पहुँच गया कि हमारी तुलना जो है छोटे छोटे देशों से हो रही है, उससे वो बहुत नीचे गिर गए। एक टाइम था, मनमोहन सिंह जी का टाइम था, अभी मैं जिक्र कर रहा था, जो सत्ता 2004 से लेकर और 14 तक चली है। बताइए, अमेरिका की कंपनियाँ फेल हो रही थी, दिवालिया हो रही थी, फोर्ड जैसी कंपनी ने अपने नौकरों को निकाल दिया था। और हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी अगर बेरोजगार हुआ, आप जैसे इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बता दें। और आज बताइए कितने करोड़, जो कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, आज बताइए 2.5 से 3 करोड़ नौकरी जा चुकी इतने दिन में। तो आगे क्या हालत होगी? जो आज नौकरी पे है, अगर किसी को 100 रुपये तनख्वाह मिल रही थी, वो 40 रुपये पर तनख्वाह कर रहा है। आज जो आदमी दाल भात खाने वाला आदमी था, उसके यहाँ वो प्याज से रोटी खाने पे मजबूर हो रहा है। तो सिर्फ एक ही इशू है कि हमने फलां के ऊपर बुलडोजर चला दिया, हमने फलां पत्थरबाज को रोक लिया। इस इशू को अगर ख़त्म कर दें तो मान्यवर दूसरा इशू मुझे यहाँ अभी नहीं लगता हिंदुस्तान का कि हमारे पास इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास दूसरा इशू है। इस इशू को हटा दो, आप थोड़ी देर को हिंदू मुस्लिम को निकाल दो और फिर इनकी तुलना कर लो, और फिर इस निष्पक्ष एनालिसिस हो जाए तो सरकार के ये जो अपना 24 का टर्म है, मेरा ख्याल है ये भी नहीं पूरा कर पाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या किस संबंध? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ शांति, व्यवस्था, प्यार, मोहब्बत के लिए बुलाई है कि देश में कि देश में जो नफरत का माहौल बन रहा है, उसको न पनपने दें। हम सब में मिलके प्यार और मोहब्बत और देश का एकता का माहौल बनाएं, नफरत का माहौल न बनाएं। नफरत के आधार पर राजनीति न करें, बल्कि प्यार और खिदमत के आधार पर राजनीति करें। हमने जब भी हम रहे, आपने हमें देखा कि हमने हर वर्ग के साथ, हर पार्टी के साथ, अगर भारतीय शिवसेना वाली है, हमने उनके साथ ही इंसाफ किया। आज पहले हमारे ज़माने में थोड़ी सी माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, यहाँ सब कलेक्टर एसपी इकट्ठे हुए, और यही कर रहा है। हमारे जैन साहब एडवोकेट
क्या भूल गया। तेग बहादुर की? नहीं, वो जैन साहब के नाम भूल रहा, तो उनके सगे भाई थे और वो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। चित्तो जी और वो हमारे साथ आए, जैन साहब एडवोकेट। तो हमने कहा, ऐसे ने कहा जी यही माहौल ख़राब। मैं नहीं, इसका बदला इन्हीं आप NSO भेजो। इन्हें कहा, हमें इन्हें समझाओ कि माहौल बेहतर बनाने की कोशिश करो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज का मुद्दा क्या है? और उन्हें हमने हटाया। उन्हें हमने ना, अगर हमारे अलावा कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई और अगर पार्टी का आदमी होता तो उसे जेल भिजवा देता। हमने नहीं, हमने कहा प्यार से बात कहो, नफरत की बात ना करो। इन्हें माहौल वो पैदा करो कोई कि जिससे ये माहौल ख़राब न करें, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई न करें, बल्कि कहो कि इसको प्रदेश और देश और हमारे शहर को बेहतर बनाने के लिए काम करें, यकजहती काम करें। हमने गांधी कॉलोनी भी माननीय मंत्री आज प्रेस वार्ता की है आपने, उसका उद्देश्य बताइए। ये आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य बताइए। आज की प्रेस वार्ता हमने यकजहती इत्तेफाक और नफ़रत के आधार पर जो हमारा प्रदेश और देश में जो हालात चल रहे हैं और इससे बेरोज़गारी और दिक्कतें बढ़ रही हैं, परेशानी बढ़ रही है, लोगों में महंगाई बढ़ रही है, हर तरह की जो दुश्वारियाँ सामने आ रही हैं, उनसे दो चार